गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक ईसोप बोनस शेयर और उसका लेक्चर थर्ड है। मैंने कुछ वर्क दिया था आपको होमवर्क के लिए पास्ट ईयर्स में से। कुछ कर लिया आपने? क्या क्या प्रॉब्लम है? पास्ट ईयर में कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 हमें आज करना ही है। राइट इशू के प्राइस के बारे में, वैल्यू ऑफ राइट के बारे में। ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस यही छूटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक जनवरी 2016 का, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 शायद मैं घर से करने के लिए दिया था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जनवरी 2021 का हो गया। तो प्रॉब्लम बताइए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 मई 2022 का क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुजाता फूड्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ऑथराइज कैपिटल है 1,12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, अमाउंट है टोटल 10 लाख। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, टोटल अमाउंट है 50 लाख। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप 80,000 है, और 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट द रेट 8 रुपए पेड अप है 7,20,000 रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस जनरल रिजर्व दे रखे हैं 1,20,000। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दे रखा है 75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन रिजर्व है 80,000 रुपीज। तो आपको जैसे मालूम है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए सोर्स का काम नहीं करेगा। On 1st April 2021, the company had made final call of 2 on 90,000 इक्विटी शेयर। क्योंकि पार्टली पेड शेयर है तो 90,000 इक्विटी शेयर पर 2 रुपए की फाइनल कॉल डिमांड की है 1 अप्रैल को। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 15 अप्रैल 21। कॉल मनी जो रिसीव हो गई है वो 15 अप्रैल 2021 को रिसीव हो गई है। तो पहले तो एंट्री इसी बात की होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिखते रहिए। चलिए मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डेट डालिएगा 1 अप्रैल 2021। डेट आएगी 1 अप्रैल 2021। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, स्केल वगैरह आप साथ में रखें, क्योंकि जो प्रैक्टिस यहां से आपकी हो जाएगी वही पेपर तक रहेगी। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी भी लगा लीजिएगा आप। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 90,000 इंटू 2 यानी कि 1,80,000, 1,80,000। 15 अप्रैल को मनी वाज रिसीव्ड, तो डेट डालिएगा 15 अप्रैल 2021। एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,80,000। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था मेरे, इस तरह के हम कर भी चुके हैं। तो ये हो गया आपका पार्टली पेड शेयर को आपने फुल्ली पेड बना लिया। तो जरूरी भी था, ये कंडीशन भी है सेक्शन 63 की, अगर आपको फुल्ली पेड बोनस इशू निकालना है तो पार्टली पेड शेयर को नहीं निकल सकता, उससे पहले आपको फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 shares held. It also decided that there should be minimum reduction in free reserve. तो इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अपने रिजर्व को ये क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, और इस तरीके से कैपिटलाइज करेंगे कि देयर शुड बी ए मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व।
तो नहीं भी दिया होता तो भी हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। और हर 4 के बदले में 1 शेयर, तो 90,000 इक्विटी शेयर है आपके, ठीक है ना। तो 90,000 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आई थिंक इट कम्स टू 22,500 और अमाउंट आ जाएगा 2,25,000। इसका मतलब है आपको 2,25,000 रुपए के बोनस इशू निकालने हैं। तो कहां कहां से आप चार्ज कर सकते हैं? सबसे पहले सीआरआर, तो एंट्री कीजिएगा सीआरआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी कि सीआरआर अकाउंट डेबिट 75,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 25,000। तो ये हो गया आपका 1,00,000 रुपए। और आपको चाहिए 2,25,000 रुपए, तो 1,25,000 पीएनएल अकाउंट से ले लीजिए। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 1,25,000 रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,25,000, 2,25,000। अगली एंट्री आएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अगली एंट्री आएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट कम्स टू? 2,25,000। नाउ आफ्टर इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 90,000 तो पहले से ही थी और 22,500 आपकी नई इशू हो गई, एम आई राइट? तो कितने हो गए? 1,12,500 इक्विटी शेयर हो गए आफ्टर बोनस इशू। ये निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब राइट शेयर निकाला इन्होंने। On 1st June 2021, company issued right share at the rate of 2 share for every 5 share held. तो नंबर ऑफ राइट शेयर कितने आ जाएंगे? आप स्क्रीन पर देखिएगा, नंबर ऑफ राइट शेयर कितने आ जाएंगे? 1,12,500 डिवाइड बाई 5, हर 5 के बदले में कितने? 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो क्या ये नंबर ऑफ राइट शेयर नहीं आ जाएंगे? 1,12,500, 1,12,500 कैसा है? 90,000 इक्विटी शेयर पहले से थे और बोनस इशू निकाला आपने 22,500 शेयर का। तो आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर टोटल इक्विटी कैपिटल इज 1,12,500 इक्विटी शेयर। तो हर 5 के बदले में 2 आपने राइट शेयर निकाले, तो राइट शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे? 1,12,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। तो कितना आ गया ये? जल्दी से बताइएगा। कैलकुलेटर अब आदत डाल लीजिए और एक ही कैलकुलेटर को रखिएगा पेपर तक, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस हो जाती है। 1,12,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 45,000 शेयर। ये आ गए आपके राइट शेयर कि आपने इतने शेयर निकाले हैं और इशू प्राइस है 12 पर शेयर। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि राइट शेयर के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ राइट निकालना तो एक अलग चीज है, वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज की क्लास में हम इसे फिनिश करेंगे, चैप्टर भी आपका फिनिश होगा। तो बाकी एंट्रीज में जैसे बोनस इशू निकालने की एंट्रीज में अलग से सेक्शन 63 बताता है। तो ऐसा राइट शेयर की जनरल एंट्री के लिए कोई सेक्शन स्पेसिफिक नहीं है जनरल एंट्रीज के लिए, ठीक है ना। वैसे तो सेक्शन 62 है। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से हो गई वो? 45,000 है इंटू 12, 45,000 शेयर्स हैं इंटू 12, तो 5,40,000। क्लियर? इसके अंदर प्रीमियम भी है क्योंकि फेस वैल्यू जो शेयर्स की है वो 10 रुपए है। तो वो जब हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तब प्रीमियम का जिक्र आएगा।
नेक्स्ट एंट्री आप कीजिएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में हाउ मच 45,000 इंटू 10 4,50,000, 90,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 5,40,000 है। ये 5,40,000 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 540, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 4,60,000। कैसा आया 4,60,000? इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है या नहीं जाती? तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। कितने शेयर पर? तो 45,000 इंटू 10 यानी कि 4,50,000। 45,000 शेयर इंटू 10 4,50,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा? 45,000 इंटू 2 90,000। क्लियर? तो ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है आपकी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुजाता फूड लिमिटेड फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू। तो बस यही पूछा है आपसे कि बोनस इशू एंड राइट इशू के लिए ही आपको निकालना है। क्लियर है? कौन? नहीं, क्यों नहीं बनानी? वो तो सब बनानी ही बनानी है। वो बोनस इशू के लिए भी तो जरूरी है। इसे इस तरह से देखा करो ना। ये तो क्वेश्चन आपसे इजी कर रहा है कि उन्होंने 2 रुपए कॉल की कह रही है। अगर ये लिख देते कि कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो भी आपको फाइनल कॉल की मंगानी ही थी एंट्री। बिना उसके तो संभव ही नहीं है ना। सेक्शन 63 अलाउड ही नहीं करता। तो ये तो दे दिया इन्होंने, ये समझ लीजिए कि आपको इजी कर दिया। नहीं तो बच्चे कई बार गलती ये कर सकते हैं कि अगर ये फाइनल कॉल की डिमांड की कोई स्पेसिफाइड ना करें और सीधे ये लिख दें कि कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज, तो बच्चे बना के नहीं आएंगे, जबकि वो तब भी बनानी है। अदरवाइज आपने बोनस इशू निकाल कैसे दिया? पार्टली पेड शेयर को निकाल कैसे दिया आपने? क्लियर है? ये बिल्कुल उसी तरह की घटना हो जाएगी कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा है आपसे और ऑथराइज कैपिटल आफ्टर इशू बोनस से कम हो रही है, तो ये बताते थोड़ी है कि ऑथराइज कैपिटल आपने बढ़ा दी। कुछ क्वेश्चन में बता भी देते हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं भी बताते। तो ऑटोमेटिकली ये होना ही है। बिना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाए हुए आप बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। वो तो इनहेरिएंट है। क्लियर है? यहां तो जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? 5 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज है, अभी तो 90,000 इशू हुए हुए हैं। 22,500 आपने बोनस इशू निकाला, राइट से 45,000 निकाला, तो ऑथराइज तो ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो यहाँ तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़नी है आपको। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या आरटीपी का? बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, मैं फिर भी करा देता हूं। आपका हो गया, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा भी कोई प्रॉब्लम है क्या? 12 में प्रॉब्लम है, चलिए वो अभी देख लेते हैं। बस उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 14 में, 14 भी इसी तरह का है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है क्या? उसे नहीं करना आपको। अच्छा 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 14 में देखता हूं। चलिए, हो सकता है कि 14 वैल्यू ऑफ राइट निकालने के ऊपर हो, तो वैल्यू ऑफ राइट की बात होगी तो आज मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। आरटीपी का रिवीजन टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूं।
The paid up capital of G Limited is 10 lakh consisting of 60,000 equity share of 10 each fully paid up and 50,000 equity share of 10 each रुपीज 8 पर शेयर पेड अप। इसमें एक तरीके से दो क्लास ऑफ शेयर्स हैं, एक 60,000 इक्विटी शेयर है जो 10 रुपए वाले हैं और फुल्ली पेड अप है, एक 50,000 इक्विटी शेयर है वो भी 10 रुपए वाले हैं लेकिन वो 8 रुपए पेड अप है, यानी कि पार्टली पेड अप है। It has 40,000 in security premium account, 2 lakh in profit and loss account, 3 lakh in general reserve and 60,000 in capital redemption reserve account. By way of bonus dividend, the partly paid up shares are converted into fully paid up shares and holder of fully paid up shares are also allotted fully paid up bonus share in the same ratio. इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि by way of bonus dividend the partly paid up share are converted into fully paid up and the holder of fully paid up share are also allotted fully paid up bonus share in the same ratio. नॉर्मली इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट डिफिकल्टी पाते हैं वो ये है कि जो आपके फुल्ली पेड अप शेयर हैं उन्हें नए बोनस शेयर कितने मिले। क्लियर है? तो अभी चलिए हम पहले बात करते हैं कि पार्टली पेड शेयर को आपने फुल्ली पेड अप करा, वो एक कन्वर्जन का काम है, यानी कि पार्टली पेड शेयर को कन्वर्ट करा आपने फुल्ली पेड अप। ऐसा नहीं है कि उन पे कोई फाइनल कॉल मंगाई और उनसे पैसा आया, ठीक है ना, वो कहा है इन्होंने कि उन्हें बोनस के रूप में हमने दे दिया, तो बोनस के रूप में दे दिया तो एक तरह से ये बोनस कॉल है। अब बोनस कॉल के ऊपर सेक्शन 63 एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। तो सेक्शन 63 एप्लीकेबल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि जो लॉस कंपनी बियर कर रही है बोनस कॉल के ऊपर तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से चार्ज नहीं हो सकता, वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन फ्री रिजर्व से तो हर एक चीज होती ही है। तो चलिए एंट्री बनाइएगा इसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की एंट्री की अगर हम बात करते हैं, डेट आप अपने आप डाल लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टली पेड शेयर होते हैं तो उनके ऊपर फाइनल कॉल ड्यू करते हैं नहीं करते हैं। तो इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, इसमें इक्विटी लिखा हुआ है, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसे तो आएगा। कितने शेयर थे वो? 50,000 थे ना, 50,000 थे ना बेटा, और कॉल कितनी ड्यू रह रही थी? पूरे दो, तो 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख। नॉर्मली जब आप फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद मंगाते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट वाली एंट्री हो जाती है, लेकिन यहां मंगाई तो है नहीं बल्कि यहां तो बोनस दिया, तो आप क्या करोगे, वो बोनस कहीं ना कहीं से तो चार्ज करना पड़ेगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है बेटा? P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, इट कम्स टू 1 लाख, आप चार्ज करोगे 1 लाख। क्लियर? अब क्या होता है, क्योंकि बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर से ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एडजस्ट होगी, क्योंकि पैसा तो आया नहीं, तो ये डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इट इज 1 लाख। क्लियर है? तो ये जो पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड बनाने के लिए बोनस कॉल है, तो ये इन्हें बोनस दिया गया, ठीक है। जो फुल्ली पेड अप थे ऑलरेडी 60,000, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कितने नंबर ऑफ बोनस इशू आपने निकाले। तो एक हिंट दे रखा है
कैन होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर आर ऑल्सो अलॉटेड फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो किससे कंपेरिजन करोगे? एक तरीके से 8 रुपए के शेयर को आपने 2 रुपए की बोनस पोल दी, ये एक अलग क्लास थी ना, 50,000 शेयर वाली अलग क्लास थी और 60,000 वाली शेयर की अलग क्लास है। तो 50,000 शेयर होल्डर को आपने 2 रुपए की बोनस पोल दी जो उन पर 8 रुपए पेडअप था। इसका मतलब है कि आपने 25% का बोनस दिया ना, पेडअप पर 25% का बोनस दिया, 8 रुपए जमा थे उनके, 2 रुपए और आपने उनके नाम जमा कर दिए, तो 8 रुपए पर 2 रुपए का जो परसेंटेज आती है वो कितनी आती है? 25%। इसका मतलब है 25% का आपने बोनस दिया। तो जब आप 60,000 इक्विटी शेयर की बात करोगे तो इन पर 25, ये तो फुल्ली पेड अप है, तो इन्हें भी सेम रेशो में ही आपने बोनस दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 60,000 शेयर को 25% कितना आ जाएगा? 15,000। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फ्रेश फुल्ली पेड बोनस शेयर कितने आएंगे? 60,000 डिवाइड बाई 4, यानी कि 15,000 शेयर आपने इशू किए हैं। तो सेम रेशो आ गया, उन्हें भी आपने 25% का बोनस दिया, उन्हें बोनस कॉल के रूप में दे दिया और इन्हें नए शेयर के रूप में दे दिया। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस लाइन से आपको यह पता लगता है कि नंबर ऑफ फ्रेश इशू ऑफ बोनस कितने आएंगे। तो दिस इज 15,000। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट थी, 15,000 आएंगे। अगर आप उसे अमाउंट में कन्वर्ट करोगे तो 10 रुपए की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1.5 लाख। तो अब आपको 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। तो 40,000 रुपए तो आपके पास सिक्योरिटी पीएम में ही है, 2 लाख आपके पीएनएल में थे जिसमें से 1 लाख आपका खर्च भी हो चुका और 3 लाख जनरल रिजर्व में है और 60,000 रुपए कैपिटल रिडम्पशन में है। तो काफी पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40,000 रुपए सिक्योरिटी से लो आप पहले और 60,000 कैपिटल रिडम्पशन से लो, तो ये आ गया 1 लाख और 50,000 पीएनएल से ले लीजिए आप। ठीक है, तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, CRR डेबिट और P&L अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 40,000, CRR 60,000 होगा और आपको क्योंकि 1.5 लाख रुपए चाहिए तो 50,000 रुपए आप ले लोगे P&L से। बोनस टू इक्विटी से होल्डर अकाउंट, $1,50,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी इक्विटी टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,50,000। क्लियर बेटा? तो इसमें मेन इशू क्या था कि जो 60,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर है उन्हें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू होंगे, ये सारा का सारा खेल था इसके अंदर। अब प्रॉब्लम बताइएगा, ये आरटीपी का क्वेश्चन था। अब कौन सी प्रॉब्लम है आपको? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, तो सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इशू ऑफ बोनस शेयर तो ताजा फाउंडेशन में आया है, पहले इंटरमीडिएट में था। तो जो इतने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको सब ज्यादातर इंटरमीडिएट लेवल के हैं। अगर आपने ये कर लिए तो इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक के ऊपर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ इंदिरा लिमिटेड एज एट 31 मार्च। सोर्सेज ऑफ फंड जो आपको दे रखे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 5 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इज 10 लाख, issued and paid up 30,000 equity share of 10 is 3 lakh, 5,000 8% preference share of 100 is 5 lakh, रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है 6 लाख,
जनरल रिजर्व 6,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000, 2,509% डिवेंचर ऑफ 100 ईच 2,50,000। तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आ जाएंगे। ये मैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। सन्डी क्रेडिटर्स 1,70,000, ये करंट लाइबिलिटीज होती है। इधर आपको कुछ एसेट दे रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ये दे रखी है, बुक वैल्यू 490 है, डेफर टैक्स एसेट 4,80,000, सन्डी डेटर 6,20,000, कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,80,000। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कुछ एक नाम ऐसे आ रहे हैं डेफर टैक्स एसेट, तो मैं भी फाउंडेशन स्टेज पे बताऊंगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा आपको। अब क्योंकि ये इंटरमीडिएट का क्वेश्चन रहा है, नवंबर 2010 में भी, नवंबर 2018 में भी रिपीट हुआ है, तो आप ये मानिए करने के लिए कि एक एसेट है, क्योंकि इसका बोनस इशू में यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है इस चीज का। क्लियर है? डेफर टैक्स एसेट भी होती है एक चीज, और एक डेफर टैक्स लायबिलिटी भी होती है। ठीक, तो वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो समझ में नहीं आएगी अभी आपको। वो तो इंटरमीडिएट में जब हम लोग टैक्सेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वो उसके जो प्रोविजंस हैं कि वो कैसे आता है, तो वो पता लगता है आपको। In the annual general meeting held on 20th June, company passed the following resolution to split equity share of 10 each into 5 equity share of 2 each from 1st July। तो इन्होंने क्या किया कि 10 रुपए वाले शेयर को 5-5 रुपए वाले मतलब 5-5 रुपए वाले शेयर्स में स्प्लिट किया। तो हर एक शेयर होल्डर को कितना मिल जाएगा आपका? 2 शेयर मिल जाएंगे। जो 10 रुपए वाला था उसे 2 5-5 रुपए वाले मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये? टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो 8% प्रेफरेंस शेयर थे वो आपने रिडीम किए 5% प्रीमियम पर। सॉरी, टू स्प्लिट इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच, यानी कि 2 रुपए वाला शेयर बनाना है, तो हर शेयर होल्डर को कितने मिलेंगे? आपके 5-5 शेयर मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये वाला पॉइंट तो अभी हम कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट ये होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बाद। ठीक है, इसके बाद है टू रिडीम 9% डिबेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट 10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडेम्पशन। ये भी वाला जो पॉइंट होगा रिडेम्पशन और डिबेंचर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद होगा। तो बी और सी पॉइंट अभी नहीं हो पाएगा। डी पॉइंट की बात करें तो इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट। तो ये वाला पॉइंट भी आराम से आप कर ही लोगे। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए बीओ मतलब पूरे क्वेश्चन को करने के लिए बीओ सी भी आना जरूरी है। तो मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे जब हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ लेंगे और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी हम कंप्लीट कर लेंगे, तब इस चीज को पढ़ेंगे। बाकी ए पॉइंट में भी डिस्कस कर देता हूं और नीचे की इंफॉर्मेशन भी अभी मैं पढ़ नहीं रहा आपको, क्योंकि करना क्वेश्चन को बाद में ही है। लेकिन ए पॉइंट हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया है। वैसे इसमें क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल का केस है ये, कि पहले 10 रुपए की कैपिटल थी, अब आपकी 2 रुपए की कैपिटल है। ठीक है, तो कुछ नहीं है इसमें, कोई सोर्सेज यूज नहीं होना है। कंपनी एक्ट अलाउ करता है स्प्लिटिंग अप को, इसके अलावा कंसोलिडेशन को भी अलाउ करता है। तो जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कल को अगर पेपर में कंसोलिडेशन का आ जाए कि 2-2 रुपए वाले शेयर को आपने 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, तो सेम ही चीज होनी है। ठीक है, इसमें क्या है देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा। अब हमें समझाना पड़ेगा कि कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म हो गई। 10 रुपए वाली खत्म हो गई। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए वाली थी वो डेबिट होगी, और जो 2 रुपए वाली थी वो क्रेडिट होगी। अमाउंट सेम आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर पहले अगर 1 था तो 5 हो गए, तो अमाउंट तो उतना ही आएगा। तो इक्विटी शेयर यहां पे क्या करोगे, 10 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल अकाउंट। रिप्लेसमेंट हो गई, पहले 10 रुपए वाली कैपिटल थी, अब क्या हो गई आपकी
₹2 वाली कैपिटल हो गई। ना कंपनी को कोई नुकसान हुआ, ना कंपनी को कोई फायदा हुआ, ना कंपनी के पास फंड आ रहे हैं, ना कंपनी के पास से फंड जा रहे हैं। समझ आ रही है? ये इस तरह समझिए कि आपके पास एक मशीनरी है और बाजार में आपने उस मशीन को, उसकी हो सकता है नई की कीमत ज्यादा हो, उसे बदल के आपने एक दूसरी मशीनरी परचेज कर ली। ये काम किया आपने, तो क्या एंट्री बनाओगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जो जा रही है वो जो आपके पास थी, अब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बना के केवल एंट्रीज में ही समझाने के लिए आप लिख सकते हो कि कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये वाली एंट्री ऐसे बननी है आपको। ये मैंने एक मतलब कहीं पर भी यूज हो सकती है, इसके लिए कोई अलग से हाँ हमें क्लास की या कोई अलग से चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो दो चीजें बीच में आए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, ये पूरा पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 55 इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और एक होता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो वो जो बी और सी कैटेगरी है तो उसकी एंट्री इस वजह से नहीं बनी आपको। तो ये क्वेश्चन पूरा बाद में ही डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने इसमें ये वाला पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। इसके अलावा बताइएगा, क्योंकि सी इंटरमीडिएट में आया हुआ ना, इसलिए भी बात है, इतनी सारी चीजें एक साथ दे दी इन्होंने, कई सारे चैप्टर को मिक्स कर दिया। इसके अलावा बताइएगा। हाँ, इसके चांसेस कम हो सकते हैं आने के लिए, लेकिन क्योंकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से भी आपके हाथ मतलब सिलेबस का है ये पार्ट, तो इसलिए आ भी सकता है। लेकिन जैसे बैलेंस शीट में दिखला रखा है डेफर्ड टैक्स एसेट, तो इसकी जगह वो पेपर में डेफर्ड टैक्स एसेट ना यूज करके प्लांट मशीन यूज कर दें, अदर एसेट यूज कर दें, वो तो बैलेंस शीट मैच ही तो करानी है। और अगर आ भी जाए तो उसका यूज है ही क्या क्वेश्चन करने में? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज है, अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो उसमें, उसका यूज तो वैसे भी नहीं है क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और प्रॉब्लम बताइएगा। 14, यस, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये एक्चुअली अभी जो मुझे पढ़ाना है उसी से रिलेटेड है, वैल्यू ऑफ राइट से रिलेटेड है, तो अभी मैं वो पढ़ाई देता हूं आपको। हाँ, जैसे सेकंड क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फास्ट ईयर का ही। चांसेस इनके भी कम है आने के, लेकिन टॉपिक तो है ही कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और फिर क्या चेंजेस हैं इसमें। जहां तक राइट शेयर की जनरल एंट्री है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन, कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे नए शेयर इशू होते हैं वैसे आपके राइट शेयर भी होते हैं। Fitness Limited is planning to raise funds by making right issue of equity share to part finance its expansion. The existing equity share capital of the company is 40 lakh and the market value is 45 per share. The company offered to its shareholder to the right to buy 2 shares at the rate of 12 each. For every 5 shares held, you are required to calculate. देखिए, अगर क्वेश्चन यहीं तक दे रखा होता कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख है, उनकी मार्केट वैल्यू 45 रुपए है, कंपनी ने हर 5 के बदले में 2 नए राइट से इशू करने का वायदा किया 12 रुपए पर, जनरल एंट्री दे दिया। तो हम नंबर ऑफ राइट शेयर निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? 40 लाख की कैपिटल है, अमाउंट अगर बात करूं मैं, अगर नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे तो 40 लाख डिवाइड बाई 10, तो 4 लाख एग्जिस्टिंग शेयर हैं आपके पास। 4 लाख एग्जिस्टिंग शेयर है, हर 5 के बदले में 2 शेयर दिए, तो 4 लाख को 5 से डिवाइड करोगे और 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ राइट शेयर आ जाएंगे। और वो नंबर ऑफ राइट शेयर 12 रुपए के रेट से इशू करें तो जनरल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो चीज मैं पढ़ा चुका हूं। अब बात आती है कि देखिए सेक्शन 62 है हमारे पास ऑफ कंपनी एक्ट 2013। वो ये कहता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट लगाता है कि कंपनी कभी भी मार्केट में एफपीओ लाएगी। क्या लाएगी? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर।
एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनी निकाल रही है, तो उसमें सेक्शन 62 काम का नहीं आता। एफपीओ जब भी लाएगी तो वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को प्रपोर्शनेटली राइट देगी, यानी कि आप खरीदना चाहें तो आप खरीद लें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 40 लाख की कैपिटल है, ये अमाउंट में है, नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी कितने इशू हैं, 4 लाख। तो कंपनी पहले ये सोचेगी कि मुझे नंबर ऑफ नए शेयर कितने निकालने हैं। सपोज कीजिए कंपनी प्लानिंग की इट वांट्स टू इशू 1 लाख न्यू शेयर, तो 4 लाख की शेयर कैपिटल में 1 लाख नए शेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब है जो रेशो आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। हर 4 के बदले में 1 शेयर कंपनी देना चाह रही है। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहां पे तो हर 5 के बदले में 2 दे रहे हो आप। मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी पहले ये सोचती है कि उसे नंबर ऑफ न्यू शेयर कितने निकालने हैं, फिर प्रपोर्शन निकालती है। माना अगर 1 लाख शेयर उसे निकालने हैं तो प्रपोर्शन आया हर 4 के बदले में, अगर 2 निकालने हैं तो प्रपोर्शन आएगा हर 4 के बदले में 2। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही प्रपोर्शन इनका आया हर 5 के बदले में 2। क्लियर है? नॉर्मली कंपनी क्या करती है, जैसे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है 45 रुपए, और कंपनी कितने का निकाल दी है 12 रुपए पर शेयर में, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू से कम पर निकालती है, ऑल्दो इसमें भी प्रीमियम है, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू तो 10 ही रुपए है और कंपनी निकाल रही है 12 रुपए, तो प्रीमियम तो है, लेकिन मार्केट में ये जो ट्रेड हो रहे हैं वो कितने रुपए के हो रहे हैं 45 रुपए, तो कंपनी सस्ता निकाल रही है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू ऑफ राइट, वो हमें आज पढ़ना है कि राइट की वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस राइट को एक्सरसाइज ना करना चाहे, वो नहीं लेना चाहता, सब्सक्राइब नहीं करना चाहता, कंपनी उसे दे रही है कि अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो 2 शेयर ले लो मेरे से, अब 12 रुपए में ले लो, ठीक है, लेकिन वो खुद एक्सरसाइज ना करके वो चाहता है मैं मार्केट में बेच दूं, राइट को बेच दूं, क्योंकि जिसे भी वो राइट को बेचेगा, शेयर नहीं बेचने की बात कर रहा हूं मैं, राइट को बेचने की बात कर रहा हूं, तो जिसे भी वो ये राइट बेचेगा उसे कंपनी से 12 रुपए का एक शेयर मिलेगा। समझ आ रही बात? मार्केट से खरीदेगा तो कितने का मिलेगा 45 रुपए का, कंपनी से लेगा तो कितने का मिलेगा 12 रुपए का, लेकिन उन लोगों को मिलेगा जिन्हें एग्जिस्टिंग होल्डर अपना राइट बेचेगा। तो उस राइट की वैल्यू क्या है, ठीक है, उस राइट की वैल्यू क्या है, तो इसमें राइट की वैल्यू जो निकाली जाती है, एक होता है कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, जो ये मार्केट प्राइस दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि ये जो प्राइस है इसमें राइट की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। एक हमें निकालना है एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कि शेयर खाली शेयर का प्राइस क्या है अगर राइट की वैल्यू को हटा दिया जाए, अब दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ राइट। तो इन्होंने 3 चीजें पूछी हैं, बल्कि थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर द राइट इशू, यानी कि राइट इशू होने के बाद मार्केट में प्राइस क्या रह जाएगा। तो जब राइट इशू हो ही गया तो इसका मतलब है कि राइट का वैल्यू तो घट गई, अब तो शेयर की वैल्यू बची, इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। इन्होंने पूछा है कि आफ्टर इशू मार्केट प्राइस क्या रह जाएगा, जो फिलहाल मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, वो क्या है कम राइट वैल्यू, यानी कि इस शेयर के प्राइस में राइट की वैल्यू भी जुड़ी हुई है। और एक उन्होंने पूछा हुआ आफ्टर राइट इशू, इसका मतलब है वो एक्स राइट वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि 45 रुपए और माइनस एक्स राइट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट। और तीसरी चीज तो सिंपल से पूछी है परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो वो हम निकाल लेंगे नए शेयर कितने इशू हुए हैं और कितना परसेंटेज हुआ है। तो सबसे पहले चलिए परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। परसेंटेज इंक्रीज में अगर बात करें तो नंबर ऑफ न्यू राइट शेयर कितने आएंगे, ये तो आपको मैंने समझा ही दिया कि पुराने जो नंबर ऑफ शेयर इशू है कितने हैं 4 लाख, और हर 5 के बदले में 2 शेयर आप निकाल रहे हो, तो 1,60,000 न्यू शेयर इशू हो गए नहीं हो गए। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या पूछा था, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, ये तो पूछा था। 1,60,000 आपने नए शेयर निकालने हैं, पहले थी
4 लाख की कैपिटल इन 200 परसेंटेज रेशियो तो निकलती है कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। निकालिए कितना आता है अदिति बेटा। 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितना आ गया? 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 40%। बेटा 40% आएगा। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मुझे। 1,60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 यानी कि आपकी 40% से कैपिटल इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब मुझे बताना है जो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर है उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि मार्केट में राइट क्या हुआ? एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि राइट इशू होने के बाद मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या रह जाएगी। अभी जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें तो राइट वैल्यू भी जुड़ी हुई है। ठीक है, वो क्या होता है? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि जो मार्केट में इस समय शेयर की वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ राइट इशू, वैल्यू ऑफ राइट इशू। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको याद करने की, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अभी मैं बताऊंगा। तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ राइट इशू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू यानी कि पुराने वाले भी जोड़ोगे और नए वाले भी जोड़ोगे। टोटल नंबर का मतलब ये है। क्लियर है? कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, हर 5 के बदले में 2 मिल रहे हैं ना तुम्हें, ऐसे ही तो है ना। तो मैं पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं हमें तो एक शेयर की राइट वैल्यू निकालनी। जैसे मार्केट में कम राइट वैल्यू कितनी आ रही है? एक शेयर की 45 रुपए आ रही है। ठीक है ना, तो एक शेयर की एक्स राइट वैल्यू निकालनी है, तो पूरी कंपनी से मतलब नहीं है। तो हर 5 के बदले में 2 शेयर मिल रहे हैं, तो 5 शेयर की कितनी मार्केट वैल्यू है? 45 इंटू 5 यानी कि 5 शेयर अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको इतने रुपए के मिलेंगे। तब जाके यानी कि तब जाके आपको 12 रुपए में 2 शेयर मिलेंगे। अगर आप कोई नया बंदा है तो वो 45 रुपए में 5 शेयर खरीदेगा, कोई तो उसे 12 रुपए में 2 शेयर मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5 प्लस 2 आफ्टर राइट इशू, 5 प्लस 2। इसे कैलकुलेट कीजिए कितना आता है? 45 इंटू 5 225 प्लस 24 डिवाइड बाई 7। हाउ मच इट कम्स टू? 240 डिवाइड बाई 7। हाउ मच इट कम्स टू? जल्दी बेटा कीजिए कैलकुलेटर से। आप लोग कैलकुलेटर नहीं रख रहे हो, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 30.557। तो दिस इज एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। अब आ जाएगा वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट। तो कम कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 45 माइनस 35.57 कितना आ जाएगा? 9.43। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट। यानी कि अगर कोई बंदा एग्जिस्टिंग होल्डर अपना राइट वैल्यू बेचेगा तो इस रेट का वो बेच सकता है। यस। क्लियर? करना है कॉपी है?
कर लीजिए, अदरवाइज मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं। कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, बताइए। तो नाउ दिस चैप्टर इज एंड, इशू ऑफ बोनस एंड इशू ऑफ राइट। तो इशू ऑफ राइट में दो चीजें थी, एक तो जनरल एंट्री थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है, अगर वैल्यू ऑफ राइट निकालना है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।